नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो भाई? सब अच्छे हो गए? कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर फिर से आ गया हूँ। 5 बड़ी भर्तियों की बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ। ये भर्ती सभी के लिए रहने वाली है ना? मेल चाहे फीमेल, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। आप पूरे भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में लड़के एवं लड़कियां सभी के लिए ये फॉर्म है ना? सितंबर 2025 में भर्ती निकली हुई है। सितंबर 2025 में इन सब भर्तियों के फॉर्म लास्ट हो जाएंगे। जिन जिन की वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ, सितंबर 2025 में इन सब फॉर्म की लास्ट डेट हो जाने वाली है। मैं आपको बता दूं, आपके सामने सुनहरा मौका है। अगर आप पास है 10th या पास है 12th या ग्रेजुएट आप हैं, है ना? अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे 10वीं पास कर रखी है, चाहे 12वीं पास कर रखी है, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। बस आप एक बात ध्यान से समझ लेना कि आपके सामने बेहतरीन मौका है, इसे अपने हाथ से जाने मत देना। हर तरह की कैटेगरी की वैकेंसी है। 10th 12th और ग्रेजुएट एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 45 साल तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो आज इस फॉर्म को भर देना, आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। बड़ी भर्ती कौन कौन सी है करता हूं मैं शुरुआत आपके सामने। पहली भर्ती की डिटेल आपके सामने ये रही। क्या है भाई? पहली भर्ती जो की है यूपी पुलिस एसआई की भर्ती। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, नहीं चला है पता तो मैं आपको छोटा छोटा मोटा मोटा बात बता देता हूँ कि भाई 2025 में यूपी एसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती जो है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, है ना? सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, कितनी है? 4543 कुल वैकेंसी है। 4543 कुल वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप अगर ग्रेजुएशन आपकी अगर कंप्लीट है ना? यानी आपने अगर बीए कंप्लीट कर रखी है या कर रखी है बीएससी या बीकॉम या बीसीए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात मैं कर लेता हूँ लगे हाथ। क्या है कि 18 साल से लेकर 18 की जगह 21 कर लो, क्योंकि इससे कम उम्र में तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। 21 साल से लेकर 31 साल तक के लिए, वैसे नॉर्मली 28 साल तक के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन अब की बार क्या है, 3 साल की छूट दे दी है। कितनी? 3 साल की सभी के लिए छूट दे दी है, यानी 31 साल तक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। साथ में अगर मैं बात करूं ओबीसी एससी वालों की, तो आपको पता ही है कि भाई जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को, और एससी और एसटी वाले जो मेरे प्यारे भाई बंधु हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब ये होगा कि 31 और 3 कितना हो गया भाई? 34 साल की उम्र तक तो भर सकते हैं ओबीसी वाले, और एससी एसटी वाले भर सकते हैं भाई साहब 36 साल की उम्र तक इस फॉर्म को। ठीक है भाई। सैलरी की अगर हम बात करें तो 55,000 से ऊपर सैलरी बनती है। कितने? 55,000 से ऊपर सैलरी बनती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम होगा पहले। एग्जाम की डिटेल मैं आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद होगा मेडिकल, है ना? और ये कंप्लीट होने के बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ये है चैनल जो कि है नवनीत एजुकेशन प्रो, और आप इसी को देख रहे हैं। चैनल करो सब्सक्राइब। यहाँ आप जब जाओगे वीडियो वाले ऑप्शन में, तो यहाँ जितनी भी नई नई इन्फॉर्मेशन होती रहती है, नई नई वैकेंसी को लेकर, वो सारी लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी नजरों से कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। साथ में मैं आपको बता दूं, मैं मैथ की बेहतरीन क्लास से लेकर आता हूँ। चाहे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई कर रहे हो, चाहे आर्मी कर रहे हो, इन सब की मिक्स क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ। 9th क्लास में अगर कोई 10th क्लास वाले बच्चे भी अगर आपके साथ हो कोई जुड़े हुए, तो उनके साथ ही वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, चलिए। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एसआई की। अगर मैं फीस की बात करूं तो भाई यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है 400 रुपए फीस रहने वाली है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी 400 रुपए फीस है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें फॉर्म अप्लाई करने की, तो आप जाइए www.upprb.in पर। यहाँ से आप यूपीएसआई के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक और नई वैकेंसी की बात कर लेता हूँ साथ में, जो कि है बीएसएफ रिक्रूटमेंट। बीएसएफ नई भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो हेड कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल में 2 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं, यानी 2 पद पर। 2 पद का मतलब है 2 टाइप की पोस्ट हैं, 2 टाइप की, जो कि आपका रेडियो ऑपरेटर, क्या है? रेडियो ऑपरेटर, और साथ में है भाई रेडियो मैकेनिक। यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। अगर आप 10th पास है, साथ में आपने आईटीआई कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखी है, तो आप अगर 12वीं पास है और 12वीं में आपने की है पीसीएम से, यानी फिजिक्स
केमिस्ट्री और मैथ, अगर ये 3 सब्जेक्ट आपकी इंटर में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भाई 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में एज रिलैक्सेशन है ही, वही ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का हो जाएगा, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का हो जाएगा। तो भाई ओबीसी वाले 3 साल बढ़ा लें अपनी उम्र में, और एससी एसटी वाले 5 साल तक की उम्र को और एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 81,100 रुपए सैलरी रहने वाली है यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो मैं आपको बता दूं भाई, पीएसटी यानी इसमें होगा फिजिकल, सीबीटी, फिर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद भाई साहब मेडिकल होकर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपए है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। इन सब की पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर चले जाओ, वहां पर इन सब के बारे में पूरी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं तो एक वेबसाइट है रोजगारपीडिया.com, आप वहां पर जाओ और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर अब मैं अगली वैकेंसी की बात करूं तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट में। भाई दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी है, DSSB की रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है 2025 में। ठीक है। पोस्ट क्या है, वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है तो आपको बता दो, अटेंडेंट के लिए है। किसके लिए, अटेंडेंट के लिए। यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी है मात्र 10वीं पास। आप मेल कैंडिडेट हो चाहे हो फीमेल कैंडिडेट, है ना, मेल कैंडिडेट चाहे फीमेल कैंडिडेट, पूरे इंडिया के, पूरे भारत के अंदर से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिल्ली में हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है, 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका है। फॉर्म भर दो भाई साहब, बहुत ही कम कंपटीशन रहता है। बस बात यह है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके लगन के साथ तैयारी कर लो और फॉर्म भर दो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। और वही ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिलेगा 5 साल का। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,000 से ऊपर सैलरी रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओनली रिटन एग्जाम है, ना तो इसमें कोई इंटरव्यू होगा और ना ही भाई साहब कोई फिजिकल होगा। सिर्फ होगा क्या, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करो और भाई जॉब ले लो। ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है वो मात्र 100 रुपए फीस है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए आप बिना किसी फीस को जमा करे फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई लिंक दे रखा है DSSBonline.nic.in, है ना। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करा देंगे। ठीक है भाई। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट वैकेंसी की। अभी हमने कितनी बात कर ली भाई, आपकी 1 2 3 चौथी वैकेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, CCRAS रिक्रूटमेंट, है ना, रिक्रूटमेंट 2025। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती आई हुई है। 2025 में ग्रुप ए बी सी की वैकेंसी आई हुई है। तो भाई ग्रुप ए बी सी टोटल वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन है बहुत अच्छा मौका। 10वीं पास के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी, है ना। ग्रुप सी में 10th वालों के लिए मिल जाएगी, ग्रुप बी में 12th वालों के लिए, और ग्रुप ए में भाई ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से शुरुआत होकर 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की शुरुआत करें तो 35,000 से शुरुआत होकर 70,000 तक सैलरी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो नो एग्जाम, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है। इसमें क्या होगा, आपकी सिर्फ कट ऑफ लगेगी, यानी आपके हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन में कितने नंबर है उसके हिसाब से मेरिट जारी होगी, और मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना कोई एग्जाम होने वाला है, ना कोई इंटरव्यू होने वाला है, ना कोई फिजिकल होने वाला है। सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके हाई स्कूल, इंटर के, ग्रेजुएशन के मार्क्स पर, नंबर पे। ठीक है। आगे आ जाओ, अगर हम फीस की बात करूं तो 200 रुपए फीस है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं रोजगारपीडिया.com पर जाकर। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एक और नई वैकेंसी की, जो कि है आपके सामने सचिवालय नई भर्ती। इसकी है भाई, सचिवालय में नई भर्ती की। ठीक है। क्या है ये देख लो, सचिवालय में नई भर्ती आ गई है। किस किस की, जूनियर स्टेनोग्राफर की है, एमटीएस स्टाफ की है। साथ में कोई क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास चाहिए, और एमटीएस के लिए यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास चाहिए। एज लिमिट की बात मैं कर लेता हूं तो 18 साल से लेकर 27 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 35,393 से लेकर 52,755, 52,755 तक इसकी सैलरी जाती है। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाना। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपये फीस रहेगी फॉर्म भरने की। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। जो 500 रुपये फीस है ये यूआर के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अप्लाई लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा, रोजगारपीडिया.com पर, ठीक है। सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने हाजिर कर दी हैं, बता दी हैं। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितनी भी वेबसाइट, जितनी भी मैंने वैकेंसी की बात की है, इन वैकेंसी की पूरी डिटेल चाहिए तो आप जाइए कहाँ पर, यूट्यूब चैनल पर, वीडियोज के अंदर जाओगे तो यहाँ पर सारी की सारी नई इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिल जाएंगी। सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले, सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।